हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कराने वाली हूँ मानचित्राकार मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा 5/11/2023 के उत्तराखंड जीके के पूछे गए क्वेश्चन। इवनिंग तक जो है पूरा जीएस, हिंदी और रीजनिंग की मिक्स जो इसके बचे हुए पोर्शन होंगे वो भी आपको करा दिया जाएगा इवनिंग तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात हो रही है, तो जल्दी से बता दीजिएगा कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जो इलेक्टेड थे। सो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी थे। देखो भाई, अगर मैं उत्तराखंड की राज्य विधानमंडल की बात करती हूँ तो राज्य विधानमंडल जो है इसमें 2 अंग होते हैं। एक है हमारा राज्यपाल और दूसरा होता है विधानसभा। राज्य विधानसभा का जो गठन है आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है और किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम 500 और कम से कम न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। 70 क्या है, विधानसभा सीट है। और राज्य विधानसभा में सदस्यों का जो आवंटन होता है वो 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही होना है। विधानसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी जो न्यूनतम कम से कम आपकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा का कोई जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। और विधानसभा बैठक की गणपूर्ति में कम से कम 1/10 सदस्यों का होना ज़रूरी है और ये संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक होना चाहिए और 2 सत्रों के बीच में कितने समय का जो गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, 6 माह का अंतराल होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा का गठन 70 विधायकों से मिलकर बनी हुई है। पहले क्या होता था, एंग्लो इंडियन भी होता था। 70+1 आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जो नए हैं उन्होंने शायद अब 70 वाला ही पढ़ रहे होंगे। तो एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो अधिनियम हुआ था, आया था, उसे उसके द्वारा इसे समाप्त किया गया है और अब है यहाँ पर 70 सीटें और 70 में से भी आपकी 15 सीट रिजर्व हैं, जिसमें से 13 एससी यानी कि अनुसूचित जाति और 2 सीट है हमारी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए। राज्य गठन से पहले जो हमारे पूर्व में कुल कितने विधानसभा, 9 विधानसभा और 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद की सीटें हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर विधान परिषद की तो नहीं है, लेकिन विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में पहला परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2001 को हुआ और उसी के बाद 70 सीटें हो गई थी। 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन फिर से कराया गया था, जिसे मतलब 2008 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और 2006 के परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र की 6 विधानसभा की सीटें समाप्त की गई थी, जो कि पौड़ी की धुमाकोट, थलीसैंण, चमोली की नंदप्रयाग, अल्मोड़ा की भिकियासैंण, पिथौरागढ़ की कनाली छीना और बागेश्वर की कांडागो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर है। अगर यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो पहले निर्वाचित प्रथम जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो 14 फरवरी 2002 को हुआ था और जिसमें 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जो कि रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और 1832 दिनों तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। चलेगा, आगे क्वेश्चन इसी तरीके से आते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं, वो बताएं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं थे? तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन से नहीं थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उत्तराखंड के अगर मैं राज्यपाल की बात करती हूँ, इनमें से कौन से नहीं थे? 119 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 11 देखो, सबसे पहले तो सुरजीत सिंह बरनाला थे, सेकंड सुदर्शन अग्रवाल, चौथे बनवारी लाल जोशी, चौथे थे मार्गरेट अल्वा जो कि पहली महिला रहीं, 5वें थे डॉक्टर अजीज़ कुरैशी और 6ठे थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, 7वें थे बेबी रानी मौर्य, 8वें और वर्तमान वाले हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी। किसके शासनकाल में भारत में डाक टिकट सेवा प्रारंभ हुई है? किसके समय जो है भारत में डाक टिकट सेवा को प्रारंभ किया गया था?
लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये 23 के अकॉर्डिंग आपका 21 वाली जो आई थी 21वीं, तो उसके अकॉर्डिंग नैनीताल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फरवरी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ ये हुआ था 25 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड निम्न जनपदों में से किसमें स्थित है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जो है ये कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में। देहरादून नहीं लगा देना, पौड़ी गढ़वाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अगर अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो अध्यक्ष थे विडम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया था? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया था? नैनीताल। कौन सा है? नैनीताल। निम्न खिलाड़ियों में से कौन उत्तराखंड के निवासी नहीं है? देखिए, लक्ष्य सेन, एकता बिष्ट, उन्मुक्त चंद, मधुमिता गोस्वामी। तो इनमें से मधुमिता गोस्वामी जो है ये उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती हैं। उत्तराखंड में हिमालय दिवस बहुत पूछा जाता है, ये 24 वाले एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जो डीएलएड वगैरह, उसके बाद एसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। 9 सितंबर को आपका मनाते हैं। छोलिया उत्तराखंड का या की है? क्या है ये छोलिया? छोलिया क्या है? एक लोक नृत्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और सही कूट का आपने चयन करना है। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी तो भाई करंट में है, तो ये तो सबसे लास्ट वाले हो जाएंगे। तो तीसरा कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो अगर बात करते हैं, सबसे पहले नित्यानंद स्वामी थे, फिर नारायण दत्त तिवारी, पहले थे यहाँ पे नित्यानंद स्वामी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नारायण दत्त तिवारी, चौथे बने थे भुवन चंद्र खंडूरी, पांचवें बने थे रमेश पोखरियाल, फिर से छठे नंबर पे भुवन चंद्र खंडूरी आए थे, और फिर विजय बहुगुणा सातवें, आठवें हरीश रावत, नौवें त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें तीरथ सिंह रावत और 11वें पुष्कर सिंह धामी, 12वें भी वही हैं। व्यक्तिगत वाइज अगर आप देखेंगे तो फिर ये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 के विजेता हैं? तो अब एक देखो भाई, ये इन करंट अफेयर, इन PYQs को देखने से पता चलेगा आप लोगों को कि करंट अफेयर किस लेवल का आपसे पूछा जाता है। लोअर PCS में करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट वाला। सो 132 का ऑप्शन डी विजय जरधारी, ठीक है ना, विजय जरधारी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामतुला नामक वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? तो ये जो है हारुल में बजाते हैं। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर है? तो बागेश्वर हमारा जो बसा हुआ है वो सरयू और गोमती के संगम पर है। सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, खोदरी यमुना पर है, ढालीपुर गंगा पे नहीं है, ये आपकी यमुना रिवर पर है, मनेरी भाली भागीरथी पर है, कालागढ़ डैम आपका रामगंगा में है। तो जो ढालीपुर है भाई ये आपका यमुना रिवर में है, ठीक है ना, उस पर है यमुना रिवर में। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? श्यामदास तोमर, मौलाराम मनोहर या हरदास, कौन नहीं था?
सो यहाँ पर मनोहर नहीं थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र उत्तराखंड के नाथपंथी देवस्थलों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तलवार, कृपाण, भाला या त्रिशूल? तो आपने देखा होगा वो है हमारा त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने दारा सिकों के भगोड़े बेटे सुलेमान सिकों को शरण देने से मना कर दिया था? तो ये जिन्होंने मना किया था उसका नाम है, वो कौन सा चंद राजा था? चंद। सो 141 का ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद। कौन था? बाज बहादुर चंद। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं थी? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान था जो गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? देहरादून। कौन सा है? देहरादून। गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमिकर था? तो कौन सा एक भूमिकर हुआ करता था गोरखा शासकों के टाइम पे? तो ये था आप लोगों का पुगाड़ी। क्या था? पुगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो देखो भाई, अगर बात करते हैं मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्री पांडे, इनका संबंध होम रूल लीग से है, लेकिन श्रीधर आज़ाद का नहीं है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? किसे नहीं किया गया था? तो यहाँ पर कुंती वर्मा, मंगला देवी और भागीरथी देवी, इनको किया गया था, लेकिन किसको नहीं किया गया था? होमवती देवी को नहीं किया गया था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? सो 1940 में कुमाऊं के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उस कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? अगर आपसे पूछता है गोविंद बल्लभ पंत, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जो जेल गए थे वो है ज्योतिराम कांडपाल। भरारा संबंधित है। सो भरारा संबंधित है किससे? ध्यान रखिएगा, भरारा जो संबंधित है ये थारू जनजाति से है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? सो उत्तराखंड का जो लोक नृत्य नहीं है, आपने थड़िया, झुमेलो, चौफुला ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन मिताई आपने नहीं सुना होगा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक पंच केदार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन है जो कि पंच केदार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मुझे जल्दी से उनके नाम बताइए कि पंच केदार में कौन कौन आते हैं। बताओ भाई जल्दी से, पंच केदार में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जागेश्वर नहीं आता है, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ ये आपके आते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे इसी पेपर के जीएस प्लस रीजनिंग, और इनका एक साथ करा दूंगी। जो हिंदी वाला है उसका अलग से यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा। छोटी छोटी वीडियोस भी आती रहेंगी, तो वो आप लोगों के हेल्पफुल, क्योंकि कई बार बड़ी लॉन्ग वीडियोस आपको जो है आप ही बोलते हो फिर कि लॉन्ग हो गई है, इसीलिए। तो जीएस रीजनिंग को एक साथ, और उत्तराखंड जीके को एक साथ, और हिंदी को एक साथ में यहाँ पे कराऊंगी। और हो सकता है कि कभी कभी एक साथ करा दूँ, जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो हिंदी और जीएस रीजनिंग के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।